अंकिता के इंसाफ की लड़ाई अब राजनीतिक लड़ाई भी बन गई है। अब तक माना जा रहा था कि अंकिता के आरोपी सत्ताधारी पार्टी के करीबी होने के चलते एक्शन में देरी हो रही है, लेकिन अब इस लड़ाई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एंट्री मारने वाले हैं। राहुल ने उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को स्पष्ट आदेश दे दिया है कि वो अंकिता भंडारी समेत प्रदेश के बड़े मुद्दों पर नजर बनाएं, और जब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा उत्तराखंड पहुंचेगी तब बीजेपी पर इसे लेकर निशाना साधा जाएगा। राहुल गांधी के इस एक्शन के बाद बीजेपी के सामने जांच में तेजी लाने के अलावा कोई और चारा नहीं बच गया है। आइए आपको राहुल गांधी के एक्शन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात सुनाते हैं। क्योंकि जिन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा नहीं जा रही, उनमें हम जो राहुल गांधी जी के कुछ अहम फैसले हैं, जैसे सांप्रदायिक माहौल ठीक करना, बेरोजगारी, महंगाई, इनके लिए वो लगातार हैं और कानून व्यवस्था के लिए वो लगातार बोल रहे हैं। हमारे को ये बोला गया कि अपने अपने स्टेट्स के लोकल इश्यूज़ को भी लें, जिसमें अंकिता भंडारी मर्डर केस है, ममता का केस है, लॉ एंड ऑर्डर को हम ले रहे हैं जिसमें हमारा केदार भंडारी का केस है, विधायक के संग हुई बदतमीजी हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो लॉ एंड ऑर्डर पे आती हैं। और उसके अलावा हम अग्निपथ योजना को ले रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की बहुत बड़ी इकोनॉमी को नुकसान होगा अग्निपथ योजना से। कुमाऊं मंडल न कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का एक घर है और बहुत बड़ी संख्या में बहुतायत में हमारे गांव से लोग फौज में हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव असर हमारे उत्तराखंड की इकोनॉमी पर, हमारे गांव की व्यवस्थाओं पर पड़ने वाला है। उसको हम इशू बना रहे हैं। और उसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी है, और जो भर्ती घोटाला हुआ है वो है। और विधानसभा में नैतिकता के बल पर जो नेताओं से हम माफ़ी चाह रहे थे वो अभी तक नहीं हुआ, वो भी हमारा इशू रहेगा कि गरीबों के योग्य बच्चों की नौकरी नहीं लगी, लेकिन मंत्री, राज्यपाल, राज्यसभा के सांसद, मेयर, इन लोगों के परिजनों की नौकरियां बैकडोर से लगी हैं। और गोविंद सिंह गुंजवाल जी ने जहां आगे बढ़ के माफ़ी मांगी, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि स्वीकार करना कि मुझसे गलती हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने अभी तक सामने आके माफ़ी नहीं मांगी है, जो एक बहुत बड़ा इशू हम गाँवों तक लेके जाएंगे। हालांकि राहुल से पहले भी कांग्रेस की ओर से कठुआ केस की वकील दीपिका सिंह राजावत ने अंकिता का केस फ्री में लड़ने का प्रस्ताव भी रखा था। कांग्रेस से जुड़ी वकील दीपिका सिंह राजावत अंकिता के परिवार से मिली थी। उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनाते हैं। सारी वार्ता जो है वो केस के बराबर हुई है, बच्ची से रिलेटेड हुई है, तो ज़रूरी है कि इस समय पेरेंट्स को, जो माँ बाप हैं बच्चे के, उनको एक उनकी हिम्मत बढ़ाई जाए, उनको बताया जाए। सबसे बड़ी बात है कि गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, पिछड़े इलाके के लोग हैं, उनको ये भी बताना है कि कानून में क्या प्रोविज़न है जिसको वो आगे लेके बच्ची के लिए लड़ सकते हैं। तो मेनली उसी पे सारी चर्चा हुई है और हम तैयार हैं पेरेंट्स के साथ, माँ बाप के साथ लड़ने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए। एक निर्भया का केस हुआ था, एक अंकिता का केस होना चाहिए, एक सरसाना में आसिफा का केस हुआ था। तो जिस तरह से निर्भया के केस को लड़के हिम्मत दिखा के पूरे देश का कानून बदला था, आज की डेट में मुझे लगता है उसी तरह से ये अंकिता मर्डर केस भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। क्योंकि बच्ची का बात, हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो मुझे लगता है वो सिर्फ नारे देते हैं। उनके उस नारे को पूरा करने की हिम्मत कांग्रेस में है। और आज हम लोग अगर यहाँ पर आए हैं तो ये बताने के लिए आए हैं कि बेटियों के साथ खड़े हैं और हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे। जो इसमें दोषी हैं, हम इतना लड़ेंगे कि वो जो दोषी है उनको फांसी की सजा पहुंच सके, और वो सब कानून के पूरे दायरे में होगा। और वो कानून जितनी हेल्प करनी होगी परिवार को, उसको करने के लिए हम लोग तैयार हैं। देखिए, सबूत खराब हुए हैं, वही तो हमारे पास कॉज ऑफ एक्शन है। जैसे मेरे सीनियर लीडर ने अभी कहा कि न्यायालय जाने की जरूरत है, ये प्रश्न तो आपको करना चाहिए था। इस प्रश्न पे तो पूरा उत्तराखंड आज जुट जाना चाहिए था। क्यों सबूत खराब किया जा रहा है? अगर सबूत कोई खराब कर रहा है तो वो यही कर रहे हैं। क्यों सबूत कर रहे हैं? ताकि दोषी जो है वो बरी हो जाए, एक वीक चार्जशीट जो है वो फाइल हो जाए, ताकि दोषियों को आगे उनको फायदा पहुंचे। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो बहुत छोटी नहीं है भाई साहब, ये चीजें बहुत बारीक है और बहुत गंभीर है। मुझे लगता है ये देवभूमि, जो उत्तराखंड एक देवभूमि है, इस देवभूमि के हर एक इंसान को जाके आज इस घर के लोगों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए और इंसाफ की मांग करनी चाहिए। क्योंकि आज अगर इस घर में हुआ है, कल मेरे घर में होगा, कल आपके घर में होगा, कल हर घर में होगा। इसलिए हम सबको आवाज उठानी है एक साथ। इन तमाम प्रकार के कदमों के बाद क्या फिर से अंकिता के परिवार को इंसाफ के लिए भटकना पड़ेगा या अंकिता को इंसाफ मिल जाएगा? ये सवाल हर किसी के जहन में है। अंकिता भंडारी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।